स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्। कल हम चर्चा कर रहे थे परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी ने दृढ़तापूर्वक सर्वतोभावेन अपना मन लगा दिया प्रभु में। बात कुछ ये हो रही थी कि मन कहां कहां जाता है, कहां कहां से रस ग्रहण करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो संसार की विषय वार्ता से सर्वथा अपने कानों को हटाकर श्री अम्बरीश जी ने लगाया भगवान के नाम गुण कीर्तन श्रवण में। भगवान की श्रीअंग सेवा करते हैं, सुंदर वस्त्र आभूषणों से उनका श्रृंगार करते हैं। जिस श्री विग्रह की सेवा करते हैं उसमें परिपूर्ण भावना करके भगवत संस्पर्श जन्य उस दिव्य सुख की प्राप्ति करते हैं। और रूप तो श्री कृष्ण का है ही ऐसा कि जो बैरी हैं, विरोधी हैं, वो भी उस रूप की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। काम ताप को सर्वथा मिटा देने वाला श्री कृष्ण का रूप है। मन सिज ताप निवारे। अनेक स्थानों पर श्री महाप्रभु ने संकेत किया काम दुख निकंदिनी। रूप माधुरी है वो उर अंतर को निष्काम बना देने वाली है। संसार का रूप है मोह की आसक्ति के बंधन में डालने वाला है, जीते जी नरक दिखाने वाला है। और वहीं भगवान का रूप है कामना के ताप से और अंतर को मुक्त कर देने वाला है, शीतल। कैसे हैं श्री जी के चरण? परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन। गोपी कहती है सखीरी लाल की मुस्कान बस गई इन नैनन अब लगत न दूजो ज्ञान। भगवत रसिक देव कह रहे हैं लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हें बिसरी वेद विधि जप पाठ पूजा ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक भी श्री अंग का ध्यान मन करने लगे, कहीं पर भी मन अटक जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। गोपी तो कहती है माईरी वाह मुख की मुस्कान संभारी न जई है न जई है न जई है। देह तो छूटेगो पर नेह न छूटेगो माई। श्री कृष्ण के रूप दर्शन से ही तो गोपियों की यह दशा हुई है। तो राजर्षि श्री अम्बरीश जी ने लगा दिया अपने नेत्रों को, दिन रात बस
उसी रूप माधुरी का अपने नेत्र पुटों से पान करते हैं, श्रवण पुटों से कथामृत का पान करते हैं, नेत्र पुटों से उस रूप रसामृत का पान करते हैं। देखो, भगवान का संयोग होने से साधारण वस्तु अमृत हो जाती है। जल श्री चरणों का स्पर्श करता है, चरणामृत हो जाता है। कोई नैवेद्य आपने श्री भगवान को निवेदन किया, वो क्या हुआ? अधरामृत हो गया। अब ऐसे कुछ भी कहते सुनते रहो, लेकिन वही वार्ता अगर भगवान या भगवान के भक्त से संबंधित है तो वो कथामृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापम। और उसका प्रसाद क्या है? श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही सब अमंगलों का विध्वंस करने वाली है, मंगल का विस्तार करने वाली है। तो शब्द का भगवान से संयोग हो जाए, किसी वार्ता का भगवान से संयोग हो जाए तो वो तो कथामृत है। जल भगवान से संबंधित हो तो चरणामृत है। साधारण वस्तु भगवान को हमने निवेदन की, अब जब निवेदन की तो साधारण थी, पर निवेदन होने के बाद अब वो दिव्य अधरामृत है भगवान का। क्योंकि भगवान का नाम है इसलिए नाम अमृत है। नाम अमृत है, रूप अमृत है, लीला अमृत है। इसी को उपनिषद कहते हैं सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। गोस्वामी जी ने कहा जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। ऐसे अग्नि में कुछ भी डालो अग्नि हो जाता है, ऐसे ही जिसका संबंध भगवान से होगा वो तद्रूप हो जाएगा। भगवान के भक्त तो तद्रूप होते ही हैं। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तो उनमें और भगवान में तो सर्वथा अभेद है। तो रूप क्या है? अमृत है। नेत्र पुटों से इस अमृत का पान किया जाए, वही आज्ञा श्री महाप्रभु दे रहे हैं। निरख नयन हरिवंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। आप ध्यान से यदि देखो ना तो श्री महाप्रभु जी ने बार बार रूप की ओर ही संकेत किया है। कल हम बात कर रहे थे संसार में खींचने की जो सबसे अधिक सामर्थ्य है ना, वो संसार के रूप में ही है। वही आकर्षित करता है, उसी की आसक्ति में फिर मनुष्य बंध जाता है। और कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अब क्योंकि यहां सबसे अधिक रूप में मन फंसता है, रूप में मन उलझता है, तो फिर महाप्रभु कह रहे नरवाहन प्रभु निहार। और कैसे लोचन भर अपलक भगवान को निहारिए। शुरू शुरू में क्या होगा? आपको लगेगा कि खड़े तो यहां है, मन कहीं जा रहा है, जाने दो, आप खड़े रहो, अपलक भगवान को निहारिए। जैसे चितवत चंद चकोरा। कुछ काल के बाद क्या होगा? कुछ काल के बाद ऐसा अनुभव होगा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे घने बादल को देखकर मोर आनंदित हो जाता है ना, बड़े सुंदर स्वर में पूजन करता है, नृत्य करता है, पंख फैला लेता है। ऐसे ही जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, आहा हा, भक्त का रोम रोम कमल पुष्प की भांति खिल जाता है प्रभु का दर्शन होते ही। वन में डोलते श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ और त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, नेत्र सजल हो गए, कंठ स्वर गदगद हो गया, प्रणाम करने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती को आश्चर्य हुआ, ये वन में कोई मनुष्य घूम रहे हैं, उनको देखकर ऐसे आनंदित हो रहे, ऐसे प्रणाम कर रहे। देखा प्रभु को और आहा, ऐसा रोम रोम खिल गया, एक एक रोम कमल पुष्प की भांति खिल गया। भगवान का दर्शन करके भक्त ऐसा हो जाता है जैसे उसके सारे गात को किसी ने पुष्पराग मणियों से जड़ दिया हो। दर्शन का सुख है।
अभी पिछले ही सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना, महाराज बलि ने कहा अपनी श्रीअंग लक्ष्मी हमको प्रदान करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो रूप है ना, उसमें एक बार मन लगा, जो डूबा इस रूप सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। शायद पहले भी एक बार हमने चर्चा की थी, श्रीहित भोलानाथ जी, श्री भोली सखी जी, उनको एक बार शरीर में कोई व्याधि हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, शल्य चिकित्सा होगी। तो उन्होंने कहा आप करिए, लेकिन बेहोशी की दवा हमको मत दीजिएगा। डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे संभव है? बोले आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर मन में सोचने लगे कष्ट परेशानी तो आपको होगी, हमको क्यों होगी? बोले आपको हम कोई परेशानी नहीं देंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, आप अपना काम करते रहना। और वैसा ही उन्होंने किया भी। डॉक्टर चकित, हतप्रभ, इतनी पीड़ा सहने की क्षमता मनुष्य में तो नहीं हो सकती। इस पंचभूत के देह की अपनी एक क्षमता है, उसकी एक सीमा है। इतनी पीड़ा सहने की क्षमता एक मनुष्य में तो नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बाद में किसी संत से अपना अनुभव कहा। पहले अपना मन हमने नाम में लगाया, कुछ कुछ पीड़ा का अनुभव हो रहा था, पर जैसे ही त्रिभुवन शोभाधाम श्री वृषभानुनंदिनी के चरण कमल हृदय में स्फुरित हुए, उसके बाद हमको पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। अत्यद्भुत सामर्थ्य है श्री ठाकुर जी के रूप में। इसलिए ध्रुवदास जी कहते रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभार, रूप रतन तब कर परे विषया विषदय डार। हाँ, इतना अवश्य है कि इस उपासना में, इस भाव सिंधु में उतरने के लिए थोड़ी सावधानी चाहिए। जैसे गोताखोर जब जाता है ना समुद्र में, तो पहले बड़े दीर्घ काल तक श्वास को साधने का अभ्यास करता है। ऐसे ही इस रूप सिंधु में उतरना है तो एक अभ्यास चाहिए, और वो क्या है? वो है निर्मल मन। कहां से आएगा? दीर्घ काल तक जब नवदा भक्ति का अभ्यास किया जाता है, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जब पवित्र जीवन जिया जाता है, तब मन को वो स्थिति प्राप्त होती है। अपनी गोद में प्रियालाल को बैठाकर सखियां श्री युगल का सुरत विहार संपन्न करा देती हैं। मन स्थिर रहता है श्री प्रियाजू के चरण कमल में। महाप्रभु कहते हैं किसी दिन प्रसन्न होकर श्री जी कभी मुझ पर इतनी प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर लाल जी को ही दे दें। स्वामिनी बड़ी उदार हैं। उनका स्वरूप है आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। कभी श्री जी प्रसन्न हो जाएं मुझ पर और रीझ कर लाल जी को ही दे दें, और ये मेरी स्वामिनी की बड़ी कृपा पात्र है ऐसा समझकर लाल जी मुझ पर विशेष स्नेह बरसाने लगे, तो भी उस समय हे स्वामिनी मेरा मन आपके ही चरण कमल में रहे। आपके चरणों को छोड़कर ये मेरा मन मधुकर नेक भी इधर उधर न जाए। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः। क्यों कहा श्री सेवक जी महाराज ने शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु, आगे तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। इस पंक्ति में जो महत्वपूर्ण शब्द है ना वो तब है। शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु। भागवत जी के श्रवण से, चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से क्या होगा? मन को वो शुद्धि प्राप्त होगी, मन को वो निर्मलता प्राप्त होगी जिससे नित्य विहार का चिंतन, भजन, मनन, सेवन किया जा सकता है। विषय वासना में लिप्त मन, उसके लिए तो ध्रुवदास जी ने कहा है अनअधिकारी सो, जो रस की बात करे तो रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। बिन ध्रुव ने ही भाज नहीं रंग न दीजे ढार। क्या है ना, देखो कहने वाला
कहां से कह रहा है? उसकी चेतना जिस धरातल पर है वो वहीं से कह रहा है। सुनने वाला वो अपनी चेतना के धरातल से उसको सुन रहा है। कई बार होता है ना, कथा में कोई बात कही जाती है पर प्रत्येक व्यक्ति की समझ में उसका अलग ही अर्थ आता है। इसीलिए बड़े दीर्घ काल तक हमारे यहां पर सेवकवाणी के ही अभ्यास की आज्ञा दी जाती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए। फिर कहा तब अरु वृंदावन ऐन। कहने से विषयांतर हो जाएगा, पर चलो प्रसंग आया है तो मैं कह देता हूं कि आजकल तो ये देखने को मिल रहा है कि सखी से नीचे तो बात ही नहीं है। अपने ही मन से जो इच्छा आई अपना नाम धर लिया, ए सखी यो, ऐसे एक दूसरे को बुलाते हैं। अच्छा, फिर जब कलह क्लेश होता है तो गाली भी उसी नाम से देते हैं। शायद हम जैसे लोगों को सोचकर ही सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी प्रकरण लिखा होगा। अरे श्रीमद् भागवत भी परमहंसों की संगीता है, और ये तो उससे भी कुछ आगे की बात है। ब्रज देविन के प्रेम की वंदी धुजा अति दूर। और ध्रुवदास जी कह रहे, तीनों को मन तहां न परसे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुखई दिन प्रतिल है। कितना निर्मल मन, कितनी निर्मल पवित्र भावना सखियों सहचरियों की है। अपने ही मन से समझने वाले ये समझ रहे हैं कि देखो कितना धर्म का प्रचार हो रहा है। तो रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहि संभार। काचो पारो खाए नहीं पची है। कच्चा पारा कोई गलती से खा ले ना तो पचता नहीं है, शरीर के किसी भी अंग को फाड़ कर निकल जाता है। ऐसे ही जितनी ऊंचाई से कोई गिरेगा चोट भी उतनी लगेगी। इसलिए सावधान, ये सर्वोपरि रस है, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। लेकिन संतों के ही रसिक जनों को ही मुख से हम श्रवण करते आए हैं, लेकिन इस रस को पचाने के लिए इस रस को या तो कोई सिंह शावक पचा सकता है या फिर स्वर्ण पात्र, अर्थात सर्वथा शुद्ध होकर ही उस सूक्ष्म देश में प्रवेश मिलता है। उससे पहले क्या करे? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे। नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा और विषय वासना में लिप्त मन प्रियालाल की इस दिव्य लीला में साधारण बुद्धि करके अपना पतन करा बैठेगा। इसलिए बहुत तेज गति से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक आ गए हैं, यही बड़ी कृपा है। राधा वल्लभ लाल के चरण महाप्रभु जी ने दे दिए, बड़ी कृपा है, भारी कृपा है। हाँ, पर हम बात कर रहे थे कि संसार के रूप का जो आकर्षण है उसको निरस्त करने के लिए श्री कृष्ण का रूप है। कंदर्प दर्प हरि श्री कृष्ण है। कामदेव को आज तक अगर किसी ने उन्मुक्त रीति से परास्त किया है तो केवल श्री कृष्ण ही है। अच्छा, कामदेव ने सब पर विजय प्राप्त कर ली, सब पर। श्री कृष्ण के पास आया, श्री कृष्ण ने कहा बताओ किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान की? कामदेव ने कहा कैसी होती है किले की लड़ाई, कैसी होती है मैदान की लड़ाई? ठाकुर जी ने कहा कि हम योगेश्वर हैं, हम योगीराज की भांति बैठेंगे ध्यान अवस्थित होकर, तब तुम प्रहार कर लेना। ये तो हुई किले की लड़ाई। तो कामदेव ने कहा मैदान की लड़ाई? श्री ठाकुर जी ने कहा शरद की रात्रि होगी, पूर्णिमा का चंद्र नभमंडल में होगा, कालिंदी का कूल होगा, सहज ही मन में कोमल भावना उद्दीप्त करने वाली त्रिविध पवन बहती होगी,
और अपने रूप से रमा के रूप को भी लज्जित करने वाली अनंत अनंत गोपांगनाएं मेरे चारों ओर होंगी, उस समय तुम प्रहार कर लेना। कामदेव ने कहा फिर मैदान की ही लड़ाई लड़ेंगे। कामदेव ने मन में विचार किया, वही समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि मुझे कोई विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ होगा। पूर्णिमा की रात्रि होगी, शरद की ऋतु होगी, कालिंदी का कूल होगा, त्रिविध समीर बहती होगी, कुसुमित सुफलित वृंदावन होगा, और फिर अपने रूप से रमा के रूप को भी लज्जित करने वाली अनंत अनंत गोपांगनाएं होंगी, और उसमें रसराज श्री कृष्ण होंगे। ये बढ़िया रहेगा। कामदेव ने प्रयास किया। महाप्रभु कह रहे कोटि काम कुल भई कुचैनी। केवल एक श्री कृष्ण हैं, इन्होंने काम को परास्त किया है। इसीलिए अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसलिए श्री कृष्ण भक्त के पास काम नहीं आता। अगर वस्तुतः कोई श्री कृष्ण का भक्त है, भक्त माने जैसे राजर्षि अम्बरीश ने मनसा वाचा कर्मणा अपने तन मन प्राण लगा दिए श्री कृष्ण में, किसको कहते हैं भक्ति? समस्त इंद्रियों को लगा देना भगवान में, यही भक्ति है। जैसे राजर्षि श्री अम्बरीश जी ने लगा दिया, फिर श्री कृष्ण भक्त के पास काम नहीं आता। वैसे भी परास्त होना किसको अच्छा लगता है? हारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, फिर जब श्री कृष्ण भक्त के पास जाता है तो श्री कृष्ण भक्त के रोम रोम में श्री कृष्ण है, तो वो अपनी पराजय का स्मरण हो आता है उसको। जब श्री कृष्ण भक्त के पास काम जाता है तो उसको उसकी पराजय का स्मरण हो आता है। आपके शब्दों में क्या कहते हैं? उसको एम्बेरसमेंट होती है, तो वो नहीं जाता है वहां। श्री कृष्ण भक्त के निकट काम नहीं जाता। वो अच्युत हैं, और केवल एक वही अच्युत हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वो जो उनके श्रीअंग हैं, उसकी आभा प्रभा जो है, वो नखचंद्र से छिटकती जो चांदनी है, श्री अंगों की जो कोमलता, सुकुमारता, मृदुता है, वो जो मंद मुस्कान है, जो चितवन है, वो काले घुंघराले केश हैं, और नख से शिख तक वो श्रृंगार का कल्पतरु है। एक सूखा पेड़ होता है, एक हरा पेड़ होता है, और एक पेड़ होता है जिस पर असंख्य असंख्य पुष्प गुच्छ लद रहे होते हैं। तीनों में सर्वाधिक शोभा किसकी होगी? जो सुफलित वृक्ष है, उसी को देखना कितना कितना सुखद लगता है। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी कल्पतरु श्रृंगार का सुफलित वृक्ष है, नख से लेकर शिख तक। देखिए, चरण के तरुए से ध्यान करना आरंभ करिए, फिर धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवत में जहां जहां कहीं भगवान के रूप की बात आई है, तो सुखदेव जी महाराज ऐसा रच पच कर, ऐसा भावचाव से वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है कि यहां से आगे जाना ही नहीं चाहते। किसने खींच लिया बलात् हठात श्री सुखदेव जी जैसे महामुनीन्द्र के मन को? किसने? बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम। इतना सुना, महामुनीन्द्र हैं, कौन माता कौन पिता। जब जन्मे तो पिता ने कहा अरे संस्कार तो करा लो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जिसमें विकार होता है उसको संस्कार की आवश्यकता होती है, विकारी को संस्कार की आवश्यकता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, और चल दिए, देखा भी नहीं माता पिता की ओर, देखा भी नहीं, और बस चल दिए, कहीं ठहरते नहीं। वायु की भांति सदा प्रवाहमान, आकाश की भांति सदा निर्लिप्त, धरती की भांति परम धीर,
ऐसे महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी, आहा हा, और बस ऐसे कान में श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा, कुछ जिसमें कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन भगवान वेदव्यास करते हैं। बरहा पीडम, आहा, मयूर पिच्छधारी। जैसे श्री स्वामी जी कहते हैं, मुद्रा कैसी है, आज तृण टूट तरी ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, चितवन बंक छबीली भूपर, चितवन बंक छबीली भूपर, आज तृण टूटत हरी ललित त्रिभंगी पर, तृण टूटत हरी ललित त्रिभंगी पर, मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास। कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, इसका तो कोई आर पार है नहीं। एक समुद्र का भी और छोर पाना मुश्किल है। ये तो कोटि लावण्य के सिंधु श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रवाहित होते हैं। श्री कृष्ण का माधुर्य तो केवल श्री जी ही जानती है, श्री जी का माधुर्य श्री कृष्ण जानते हैं। हमारे लिए तो इतना जानना पर्याप्त है कि ये रूप, ये ध्यान, ये और अंतर को शुद्ध कर देने वाला है, निर्मल कर देने वाला है। हृदयाकाश स्वच्छ हो जाता है श्री कृष्ण के रूप ध्यान से। रूप और फिर एक बार ये रूप अनुभव में आ जाए, फिर छेरी कौन दुहे। श्री युगल सरकार की रूप माधुरी श्री सूरदास जी ने श्री युगल सरकार की कृपा से एक बार अवलोकन की। श्री युगल सरकार जाने लगे, बोले एक कृपा और करके जाइए, ये जो नेत्र आपने प्रसाद स्वरूप दिए हैं इनको ले जाइए, क्योंकि आपको देखने के बाद अब कुछ और नहीं देखना, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है। यन लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। वो नारद जी ने जो कहा ना, यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके न किंचित वांछति, फिर कुछ और नहीं पाना चाहता है कोई। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, न उत्साही भवति। देखो, कुछ प्राप्त करने का उत्साह, कुछ पाने का उत्साह ही आपको किसी क्रिया में प्रवृत्त कराता है। धन कमाए, निकल जाता है व्यक्ति, 7 समुंदर पार जाता है धन कमाने। मेरा बड़ा मान सम्मान हो, लग जाता है व्यक्ति। फिर नारद जी कह रहे ये कुछ ऐसा है, इसको प्राप्त करके नोत्साही भवति, और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। बस अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो। स्पष्ट कहा है श्री महाप्रभु जी ने, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांगच्छविम राधिकाम, प्रेमोल्लास भराधिकाम, निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धियः। जो दत्त चित्त से इस रूप माधुरी का ध्यान करते हैं, इस रूप रस का पान करते हैं, तो त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, सर्वाश्चर्य गतिम गता, रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। कुछ विलक्षण गति हो जाती है उसकी। धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की, यहां लागी लगन घनश्याम की। रूपी कहती है, बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाण निहारे औरों। रूप, श्री कृष्ण का रूप। कमल न जाए तेरे नैनों को देख के,
कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के मुखड़ा निहार के, सौ चंदा गए हार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। तभी महाराज जी कहा करते थे, निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। अरे वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। लेकिन जिसने कभी श्री कृष्ण के इस रूप का दर्शन नहीं किया, पुराणों में वचन है उसकी आत्मा भी उसको धिक्कारती है। तेरे जीवन धारण करने का लाभ क्या है? इन नेत्रों का लाभ क्या है? फल क्या है? देखो भर लोचन हरि भव मोचन। पूरी प्रेम की पीर में आप देखिए, भोली सखी बस केवल इसी बात के लिए ललचा रही है, वो कृपा की कोर। एक बार मेरी ओर देखिए, एक बार मेरी ओर देखकर मुस्कुराइए, एक बार अपने श्रीमुख से मेरा नाम पुकारिए, एक बार। महाराज अम्बरीश के इस पवित्र चरित्र की फलस्तुति में लिखा है कि इस चरित्र को श्रवण करने वाला मनुष्य भगवान का भक्त हो जाता है। ये भी चरित्र आरंभ किया था, मैंने आपसे कहा था कि प्रयास करना, यहां बैठकर बड़े भाव चाव से इस चरित्र का श्रवण करना। भगवान की उज्जवल भक्ति प्रदान करने वाला ये चरित्र है। इस चरित्र की फलस्तुति में ही लिखा है कि इस चरित्र को भाव से श्रवण करने वाला मनुष्य भगवान का भक्त हो जाता है। ये चरित्र श्रवण करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, माने मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य होगा तो भक्त हो जाएगा। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, सोना नहीं हुआ माने लोहा नहीं था, कुछ और था। ऐसे ये चरित्र श्रवण करने के बाद भी भगवान में प्रीति नहीं हुई, प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं हुआ, तो देखने में मनुष्य है, होने में नहीं। तो श्री कृष्ण का रूप, कृपा है श्री कृष्ण की, क्योंकि शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। श्री कृष्ण की कृपा है, अपने रूप का उन्होंने अस्मदादि जीवों के लिए प्रकाश कर दिया है। उन्होंने स्वयं पर्दा हटाया है, वो स्वयं सन्मुख आए हैं। नहीं तो जीव की गति कहां है वहां तक? कौन जा सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं, किसी प्रकार से नहीं। और ये परम धन, ये परम निधि पाकर भी हम संसार के उस क्षणभंगुर रूप में सुख खोजें, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा भाई। और कल आपसे मैं कह रहा था ना, एक विचार का बार बार अभ्यास करना चाहिए। वो जिस रूप की ओर आपका मन खिंच रहा है, थोड़ा थोड़ा निकट जाकर देखो, क्या है वो? वही हाड़ मांस ही तो है, और क्या है? प्रत्येक छिद्र से, मनुष्य के शरीर के प्रत्येक छिद्र से
त्याज्य है, यह निंदनीय वस्तु निष्कासित होती है, दुर्गंध मनुष्य वहां सुख खोज रहा है, अनेक जीवन उसके पीछे नष्ट कर देता है। कल आपसे कह रहा था ना भाई, तो जा रहा है और एक दिन चला ही जाएगा। और चारों ओर देखिए, आगे पीछे, दिवस चार के हला भला में तू कहा लेगा लाद। नारायण स्वामी कहते हैं ना, चटक मटक बन छैल नित तकत फिरत चहु और। सच समर के निकलता है व्यक्ति, सब हमको देखें। फिर चटक मटक बन छैल नित तकत फिरत चहु और, फिर चारों ओर देखता है, भीतर कभी देखा नहीं। और नारायण ये सुध नहीं, सांझ मरेंगे भोर। कल आपसे कहा था मैंने कि सबसे प्रबल आकर्षण रूप का है, सबसे भयावह दुख भी इसी रूप की आसक्ति देती है, संसार के रूप की आसक्ति। ईर्ष्या के, द्वेष के, पीड़ा के घने अंधकार में ले जाकर छोड़ने वाला है यह आकर्षण। और इससे मुक्त होने का उपाय मन को लगाइए श्री कृष्ण के रूप में। और कह रहा हूं ना, कहीं भी अटका दो, चरण देखो तो वो त्रिभुवन शोभा धाम है। कैसा सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है, लाल की रूप माधुरी नयन निरख नेक सखी। मैं आपसे ये कह रहा था अभी कि महाप्रभु ने बार बार संकेत रूप की ओर किया है। सुनहु न सखी सहित ललितादिक निरख निरख नयनन किन फूलहु। नरवाहन प्रभु निहार, दर्शन मदन गोपाल मनोहर। और करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस देखिए। जैसे संसार को ताकते हो ना, ऐसे इनको ताकिए। श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी कहते थे, बोले इनको ताकने से ताकत आती है। बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले इनको ताकने से ताकत आती है। क्यों? क्योंकि मन की कामना ही मन की दुर्बलता है, कामना से ही तो मन दुर्बल है। इनको ताकते रहने से क्या होता है, मन निष्काम होता है। और निष्काम तो कैसा है, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। इनको ताकने से ताकत आती है। आगे दशम स्कंद में आप श्रवण करेंगे, वो वन की हरिणियां खड़े हैं, ब्रजराज उनके सन्मुख, सखा कह रहे हैं, अरे कन्हैया चल, बड़ी आवार है गई। अरे बोले ये पहले मेरी पूजा तो कर लें, ये पूजा कर रही है। वो सब सखा आश्चर्य में हैं, ये हिरणियां पूजा कर रही हैं। वो निहार रही हैं बस, अपलक, पलक नहीं झपकती उनकी। श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, पलक नहीं झपकती। वो जो तृण चर रही है ना, वो जहां का तहां है, पलक नहीं झपकती, पाषाणवत हो गई हैं, जैसे प्रस्तर की मूर्तियां हों। चेतन को, जड़ जड़ को चेतन कर देने वाला श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का रूप है। और फिर वो रूप वृंदावन की सीमा में हो तो क्या कहना। अरे वहां युद्ध के मैदान में भी भीष्म विथकित हो जाते थे, शर संधान करते करते विथकित हो जाते थे, कर्ण मंत्र भूल जाते थे। जैसे ये मुस्कुराते थे सारथी के स्थान पर बैठे, भीष्म ने तो स्तुति में उस छवि का वर्णन किया कि वो घोड़ों के खुरों से जो धूल उड़ती थी ना, वो आपकी अलकावली पर जाकर बैठ जाती थी। आपका वो श्याम श्रीअंग, उस पर पड़ी वो धूल, आहा, क्या वर्णन करूं मैं उस समय की छवि का, कैसी आपकी शोभा होती थी उस समय। वहां युद्ध के मैदान में बड़े बड़े योद्धा,
वो बेचारे शस्त्र चलाना भूल जाते थे इनको देखकर, और फिर ये वृंदावन में हो, वो त्रिभंग ललित मुद्रा हो, फिर तो स्वामी जी कहे आज तृण टूटत है ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, चितवन बंक छबीली भू पर। अधर धरे मोहन मुरली पर, और होठ पे माया विराजे। किसी ने एक बार प्रश्न किया, यहां वंशी को माया क्यों कहा है? ये त्रिगुणात्मिका माया नहीं है, ये स्वजन मोहिनी माया है। जो निज जन है प्रभु के, जब श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं तो जो निज जन है वो खिंचे चले आते हैं। ये स्वजन मोहिनी माया है। बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाए गई, सुर नर नागरी सुनी मन भाए गई। रुक्यो जमुना को जल, यमुना जी का जल जहां का तहां रुक गया। रुक्यो जमुना को जल, चंदा होना चाली है। चंद्रमा बड़ी तीव्र गति से चलते हैं आकाश में, पर शरद की पूर्णिमा ऐसे ही श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, चंद्रमा अपनी गति भूल गए, आगे बढ़े ही नहीं। आगे बढ़े तो रात्रि आगे बढ़े ना। रुक्यो जमुना को जल, चंदा होना चाली है। ऐसो जू रंगीलो छैला मदन गोपाल है। ऐसे ही कटी, ऐसे ही कर कमल, और फिर चलते चलते मुखारविंद तक पहुंच जाओ, फिर तो कहना ही क्या। मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए। जी घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण। और सबसे बड़ी कृपा करुणा श्री कृष्ण के स्वरूप में क्या है? बलात् हठात किसी का मन खींचने वाला और कोई नहीं है, यही है। इसीलिए कृष्ण है। आकर्षण करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, केवल एक यही है। बलात् हठात खींच लेते हैं किसी के मन को अपनी ओर। अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्यः, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। शठेन केनापि वयम हठेन, दासी कृता गोपवधू विटेन। ऐसे केवल यही है। आप बताओ, इनके अतिरिक्त किसी ने चोर कहलाना स्वीकार किया हो? आप नारायण को चोर नहीं कह सकते। कह सकते हो? नहीं कह सकते। श्री रघुनाथ जी के दरबार में भी मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। ये तो कहलाते हैं अपने आप को चोर, और केवल चोर नहीं, बोले चोर जार शिखामणि। इनको कोई चोर कहे तो बोले अरे चोर तो कोई भी हो सकता है। हम में विशेषता क्या हुई? फिर हम विशेष होने चाहिए। चौर जार शिखामणि। अच्छा महाराज, आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है, सबसे बड़े चोर आप ही हैं। और चोर भी कितना दयालु। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि।
व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं व्रजे वसन्तं गोपांगनानां च दूकूलचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। स्वयं बुलाते हैं, जीव को बुलाते हैं, बंसी बजाकर बुलाते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर उसके चित्त को अपने पास रख लेते हैं, उसके जन्म जन्मांतर की अघ राशि पाप राशि को चुरा लेते हैं। तभी श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कम वा दयालुम शरणम व्रजे। ऐसा कौन है दयालु दूसरा जिसकी शरण में जाया जाए? ऐसो को उदार जग माही।